साइंटिस्ट के पास है 3i एटलस को परखने का एक आखिरी मौका, एक आखिरी बार हमारे इतनी करीब होगा 3i एटलस कि हम जितने भी सवाल हैं उनसे जुड़े उसका जवाब पा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये यूएफओ है, क्या ये एलियन है, इस बात का सवाल का जानकारी हम जान सकते हैं। उससे बड़ा सवाल कि ये किस गैलेक्सी से आया है, किस रफ्तार से यहाँ आया था और क्या उस गैलेक्सी से और इस प्रकार के इंटरस्टेलर और कॉमेट्स हमारी तरफ आ सकते हैं। ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल कि ऐसे इंटरस्टेलर जब आते हैं तो क्या उनसे बचने के लिए पृथ्वी के पास उतनी टेक्नोलॉजी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि भैया अब जो 3i एटलस हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आ चुका है, हमारी इतनी पास है, तो ऐसे में क्या क्या डेटा हमारे पास है, क्या क्या मौका है और कौन सी टेक्नोलॉजी से हम पता लगाने वाले हैं कि भैया ये जो इंटरस्टेलर आया है इसका क्या करना है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो दर्शकों, ये जो 3i एटलस है ये थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई 2017 में कि हमने पता लगाने लग गए कि भैया जो भी हमारी यूनिवर्स के अंदर जो हमारे सोलर सिस्टम के इंटरस्टेलर आ रहे हैं उसमें कौन कौन से हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो दर्शकों आपको ये समझाता हूं कि एक इंटरस्टेलर होता क्या है। इंटरस्टेलर दर्शकों हर वो चीज़ है जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर से आई है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आई है। अब ये जो 3i एटलस है ये हजारों लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे यूनिवर्स के बाहर से आया है और ये करोड़ों किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और हमारे यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। ये आज तक के इतिहास का सिर्फ तीसरा कंफर्म्ड इंटरस्टेलर है। इससे पहले दो थे ओमामू, जो फर्स्ट इंटरस्टेलर था ऑफिशियल, और दूसरा था बोरिसोव, और ये भी पिछले दशक के अंदर ही पता लगाया गया है और ये थर्ड कंफर्म्ड स्टेटस आया है। पर दर्शकों अब तक ये बात कंफर्म नहीं है कि क्या 100% ये एक कॉमेट है। नासा का दावा यही है कि हाँ ये एक कॉमेट है, पर वो भी रिसर्च कर रहे हैं, वो भी ये मानते हैं कि साइंस में और तरक्की होती रहती है। अब देखो दर्शकों, जब ये सन के पास पहुंचा था तो टेलीस्कोप ने क्लासिक कॉमेट के फीचर्स देखे थे, जैसे कि एक लॉन्ग डैश टल गेल, एक ब्राइट ग्लोइंग कोमा, साथ में इंटेंस आउटगैसिंग। पर वहीं जो गैस निकल रही थी वो दूसरी थी। इसलिए ये सवाल करना बिल्कुल लाजमी है क्योंकि इस एटलस की जो केमिस्ट्री है 3i एटलस की, ये CO2 से डोमिनेटेड है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड से। यानी ये CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा डोमिनेटेड है और कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं। और ज़्यादातर जो हमारे कॉमेट्स होते हैं उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, उनके ऊपर वाटर आइस या CO होता है, ना कि उनका कॉमा डोमिनेटेड होता है CO2 की वजह से। ये इसीलिए एक बड़ा सवाल है कि कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहा है ये एक बहुत महान तरीके की टेक्नोलॉजी और यूएफओ तो नहीं। इसीलिए जो हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं उन्होंने ये सवाल सामने रखा था। इसके अलावा जो रेगुलर कॉमेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो वाटर वेपर छोड़ते हैं, पर ये 3i एटलस वाटर वेपर नहीं छोड़ रहा है। ये 3i एटलस बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं छोड़ता है। ये बात सजेस्ट करती है कि अगर कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस में बना है ये जो कॉमेट है, ये अगर कॉमेट है 3i एटलस तो ये हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल दूसरे किसी सोलर सिस्टम में बना है जहां पे बिल्कुल अलग मैटर है, बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसके अलावा जो आउटगैसिंग और ब्राइटनिंग है वो बहुत स्ट्रेंज पाई गई है और जो हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं अवी लोब, तभी उनका मानना है कि ये शायद एलियन का यूएफओ है। वो कह रहे हैं कि भैया जो आउटगैसिंग पैटर्न है, जो गैस रिलीज कर रहा है ये कॉमेट, वो ऐसा पैटर्न किसी भी सोलर सिस्टम के कॉमेट्स में देखा ही नहीं गया है, तो कॉमेट कैसे हो सकता है। इसके अलावा एकदम से ब्राइटनिंग बर्स्ट आते हैं जो हीटिंग मॉडल्स के खिलाफ जा रहे हैं, जो नॉर्मल हीटिंग मॉडल्स को डिफाई करती हैं। देखो दर्शकों, एक पर्टिकुलर लाइट होगी ना, एकदम से ब्राइटनिंग बर्स्ट किस प्रकार आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो केमिकल एमिशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा एटिपिकल है। कोई भी मैच नहीं है कॉमेट के प्रेडिक्शंस के अंदर, एकदम एटिपिकल केमिकल एमिशंस हैं। इसी वजह से जो 3i एटलस है वो कॉमेट से ज़्यादा एक इंटरस्टेलर बॉडी है और ये एक अलग ही क्लास है। लोब की जो आर्ग्यूमेंट है वो कह रहे हैं कि ये
कॉमेट नहीं है, ये कोई अलग ही क्लास का इंटरस्टेलर है। ये एक ऐसा इंटरस्टेलर है जो शायद यूएफओ भी हो सकता है, पर चलो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए हम अब तक पता नहीं लगा रहे हैं। अब देखो दिसंबर 2025 के अंदर जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो ये है कि अर्थ के सबसे पास होगा 2025 के अंदर 3i एटलस, और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी देखा गया है, JWST से भी देखा गया है, HRI HiRISE से भी देखा गया है, और मैविन स्पेसक्राफ्ट से भी देखा जाएगा। और इन सारी जगहों से अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके इसके हीट सिग्नेचर को, मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन को बारीकी से परखा जाएगा। इसी वजह से ओमामू बोरिसोव के बाद अब 3i एटलस सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर दिखा रहा है, और हमें ये पता लगाना है ताकि हम आने वाले खतरों से बच सके, एलियंस की खोज में और तेज़ी से रिसर्च कर सके। क्योंकि दर्शकों अब ये बात बड़ी भी हो सकती है, इंटरस्टेलर्स और स्पेस की दुनिया में हमें तरक्की करने की ज़रूरत है। इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि अगर उस लेवल का कोई खतरा आए तो उस तक की टेक्नोलॉजी, उससे डील करने की टेक्नोलॉजी हमारे सभी देशों के पास, पृथ्वी के पास एज यूनाइटेड होनी चाहिए। तभी दर्शकों नासा तेजी से काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, और 3i एटलस को जानने, परखने और समझने के लिए हर प्रकार का काम हो रहा है। बाकी दर्शकों, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।